हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि मैंने अपना अच्छे से अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। तो मैंने सोचा कि चलो एक अच्छे से इंट्रोडक्शन दे देते हैं। पहले तो आप सबको मैं सबको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। इसी वजह से आज मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया है। अभी हाफ मोनेटाइज हुआ है। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सबको बोल रही हूँ मैं सबको। ठीक है। मेरा नाम है रूपाली पिंटो और मैं गोवा में रहती हूँ। गोवा से ही हूँ मैं। ठीक है। और मैं शादीशुदा हूँ और 5 साल हो गए हैं मेरी शादी को। और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं हिंदू हूँ और मेरे हस्बैंड जो है वो क्रिश्चियन है। और मैं कन्वर्ट हो चुकी हूँ और मैंने चर्च में भी शादी की है और टेंपल में भी शादी की है। तो दोनों तरीके से मैंने शादी की है। दोनों फॉलो करती हूँ। ठीक है। और बहुत खुश हूँ मैं इस बात से। मेरे पीछे ना ये थोड़ा सा ना बहुत ही ये हो जाता है, हैवी हो जाता है मेरे लिए कि मेरे मायके के बारे में बात करना मेरे लिए थोड़ा सा हैवी हो जाता है। लेकिन ठीक है, कोई नहीं। थोड़ा बहुत तो बताऊंगी मैं। ठीक है। और हाँ, मेरे मम्मी डैडी नहीं है और मैं अकेली एक बहन हूँ 2 भाइयों की। और उसमें से एक भाई भी नहीं है अभी इस दुनिया में। और हाँ, और एक भाई है और दोनों भाइयों की बीवी बच्चे हैं। ठीक है। मेरी हस्बैंड की साइड में मैं और मेरे हस्बैंड है। और हाँ, हम दोनों की छोटी सी फैमिली है। फ़िलहाल बच्चे हैं नहीं और प्लानिंग चल रही है। ठीक है। थोड़ी सी मैं अपने जर्नी के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं कैसे यूट्यूब पर आई और क्यों आई, किस लिए आई। और हाँ, क्या क्या हुआ है मेरे साथ, क्या क्या झेला है मैंने। बचपन से ही ना, मैं जब 14-15 साल की थी तब से मैं काम ही कर रही हूँ, मतलब जॉब ही कर रही हूँ तब से। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं कुछ तो अपना करूँ, है ना। और हाँ, यही आज मैंने मेरा यूट्यूब स्टार्ट किया है। फ़िलहाल मैं जॉब करती हूँ डेंटल क्लिनिक में। 6 महीने का जॉब होता है सीज़न वाइज और ऑफ सीज़न में मैं घर पर होती हूँ। हाँ। जब मैं मुझे याद है जब मैं छोटी थी, शायद सिर्फ मेरा स्कूल हुआ था। स्कूलिंग के बाद मैंने कॉलेज वगैरह कुछ नहीं की। और बस सीधे फिर मैं काम पे लग गई थी। और सबसे पहले मुझे जो काम मिला था, जो किसी के बच्चों को संभालना था। और मैं छोटी थी, खुद बच्ची थी यार, तो मैं क्या संभालूंगी बच्चों को। तो हमारे यहाँ पे एक नर्स थी, वो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आप ना, एक डॉक्टर है, कपल है, उनके घर पर आपको बच्चों को संभालने का काम कर पाओगी आपको वहीं पर रहना है। तो मैंने बोला ठीक है, आप मेरी मम्मी डैडी से बात कर लो और फिर देख लेंगे हम। तो वो बात हुई वगैरह, वो लोग मुझे लेने आए। और मुझे अभी तक याद है, वो ना बारिश का टाइम था जब वो मुझे लेने आए। तो ऐसे होते हैं ना कि मिट्टी के रोड होते हैं तो कीचड़ वगैरह रहता है सब जगह पानी से। तो वो लोग मुझे लेने आए थे। रात का टाइम था वो, शाम का। और वो मुझे लेके चले गए। तो रास्ते में उन्होंने मुझे समझाया बहुत सारी बातें। उनके घर में एक खाना पकाने के लिए कुक था। फिर काम साफ सफाई के लिए कोई एक लड़की आती थी। और मुझे सिर्फ बच्चों को देखना था, उनका खाना पीना देखना था, उनको संभालना था, नहलाना था। तो उन्होंने मुझे बिल्कुल समझाया पूरी बात और घर पर पहुंच गए उनकी। लेकिन मैं खुद बच्ची हूँ और वो बच्चों को क्या संभालती, है ना। तो मैं तो वहाँ पे रोने लगी। मुझे तो आदत है नहीं कि कहीं जाकर मैं घर छोड़ के ही रहूँ।
है ना। तो मुझे तो बहुत ही मतलब रोना आता था, रोज़ रोती थी मैं उठ के कि नहीं मुझे घर ही जाना है, घर ही जाना है। फिर एक दिन मैं ऐसे ही उठ गई और मैं तैयार हो गई और मैंने उनके दरवाजे पे, बेडरूम के दरवाजे पे खटखटाया और बोला कि मुझे घर जाना है, मुझे घर छोड़ दो। क्योंकि मैं बच्ची थी तो कहाँ वो घर उनका कहाँ है, कैसे जाना है मेरे घर तक, वो भी मुझे पता नहीं था। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे घर पर जाना है, प्लीज़ आप लोग छोड़ दो मुझे घर पे। तो वो जो डॉक्टर थी ना वो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन उनकी जो हस्बैंड थे वो थोड़े से मतलब उनको प्राउड थे वो थोड़े से। तो वो बोलने लगे मुझे आज तक वो बात ना याद है और आज तक मेरे दिमाग में वो बात है कि ऐसा बोला गया था मुझे, ऐसा नीचा दिखाया गया था कि कुछ अमीर लोग भी ऐसे हो सकते हैं, है ना, कि गरीब लोगों को नीचा दिखाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने झट से बोला, मैं इसको लाने कीचड़ में गया और कीचड़ से इसको उठा के लेके आया एसी गाड़ी में बिठा के। तो ये बात ना आज तक मेरे दिमाग में है, लेकिन मैं इतनी छोटी थी ना कि मुझे उस पर मतलब रिप्लाई मैंने कुछ नहीं दिया। और मतलब मैं उल्टा जवाब देने के मतलब इसमें नहीं थी कि मतलब क्या बोलना है, मुझे बात करना भी नहीं आता था क्योंकि मैं छोटी थी और मुझे नहीं समझ आता था। और मैंने कभी ये बात भी दिमाग में नहीं लाई कि मुझे इसको दिखाना है गाड़ी लेके या फिर ऐसे कुछ, मेरी वो बात भी मेरे मन में कभी थी नहीं। लेकिन ऐसे बोलना किसी को भी ना, ये ना बहुत बुरा लगता है। मुझे भी बुरा लगा था, वो बात मेरे मन में थी, लेकिन मैंने कभी उसको मतलब गलत तरीके से लिया नहीं और कभी सोचा नहीं उस बारे में। लेकिन फिर भी मुझे कभी भी मेरी जर्नी याद आती है ना तो बहुत बुरा लगता है ये बात सोच के। फिर उन्होंने मुझसे बात की, वो बोलने लगी डॉक्टर की देखो बेटा मैं आपको छोड़ दूंगी घर, लेकिन सिर्फ 3-4 दिन मुझे हेल्प करो, मेरी बेटी का बर्थडे आ रहा है तो प्लीज़ 3-4 दिन रह सकती हो क्या मेरे घर पर, फिर मैं छोड़ दूंगी आपको घर। तो मैंने बोला ठीक है मैं रह लूँगी। तो मैं 3-4 दिन रुकी, उसका बर्थडे वगैरह होके फिर उन्होंने मुझे घर छोड़ दिया था। तो मुझे मेरे घर की इतनी याद आ रही थी ना, फिर मैंने सोचा कि मैं नहीं जाऊंगी कभी भी ऐसे काम पर किसी के भी घर में, है ना, और नहीं रहूंगी मेरा घर छोड़ के किसी के भी घर में मैं। तो फिर मैं वापस मेरे घर आ गई थी, मैं खुश थी। और फिर वहाँ से मैंने रेस्टोरेंट्स में काम किया, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत स्ट्रगल किया। और हाँ यही थी मेरी थोड़ी छोटी सी कहानी, है ना। लेकिन आज मैं यही बताना चाहती हूँ कि हाँ मैं ज़्यादा अमीर तो हूँ नहीं, लेकिन इतने लायक तो बन गई हूँ कि आज मेरी खुद की अपनी गाड़ी है। ठीक है, एसी गाड़ी है मेरे पास लेकिन उसका मुझे कोई घमंड है नहीं या फिर कोई भी ये प्राउडनेस है नहीं कि मैं हाँ मेरे पास है ना, कि मैं इतनी भी अमीर नहीं हूँ। हाँ मैंने अपने जेवर वगैरह सब बेचकर वो गाड़ी खरीदी और वो मेरे बिजनेस के लिए खरीदी है। जैसे कि रेंट कार गोवा में बिजनेस चलता है, लोगों के पास है बहुत, तो इसीलिए हमने सोच के वो गाड़ी ली और आज मेरे पास अपनी खुद की मेरे नाम पे है वो गाड़ी। ठीक है, और एक गाड़ी भी है हमारे पास, एक छोटी सी जो हमारी प्राइवेट है, जो हमारे यूज़ के लिए है, वो भी गाड़ी मेरे नाम पर है। तो आज देखो दो दो गाड़ियाँ मेरे नाम पर है, लेकिन मुझे उसका कोई भी घमंड है नहीं, क्योंकि पता है कि भगवान देकर भी देखता है ना और लेकर भी देखता है। तो हमेशा ना इंसान को अपने पैर देखकर ही चलने चाहिए, कभी भी ना आसमान में उड़ने का ये नहीं करना चाहिए कि हाँ मैं तो सबसे ऊपर हूँ, है ना। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, इंसान को हमेशा अपने पैरों को देखकर ही चलना चाहिए कि भाई हम किसी से, भगवान से ऊपर हम कभी नहीं हो सकते हैं, है ना। तो यही है। और हाँ वो गाड़ी लोन पर है और रेंट पर देकर हम उसका लोन चुका रहे हैं अभी तो। और लेकिन मैं खुश हूँ कि मेरा अपना कुछ है मेरे पास, है ना। और हाँ ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किए हैं मैंने आज तक, और डैडी के शराब के वजह से ना बहुत कुछ मतलब
बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी घर में, लेकिन अब वो मतलब है नहीं, तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती अभी, क्योंकि जो इंसान चला गया अभी बात करके भी क्या फ़ायदा है ना। तो मेरी शादी को 2 महीने हुए थे और तभी मेरा भाई जो है वो एक्सपायर्ड हो गया था। उसको सुबह लेके गए थे हॉस्पिटल और वो दोपहर तक 4 बज रहे थे, मैं उसके पास ही बैठी थी उसका हाथ पकड़कर, तो तभी उसने अपना दम तोड़ दिया था वहीं पे। उसके 2 बच्चे हैं, बीवी है, और पता नहीं उसका लीवर ख़राब हो गया था, तो फिर तो जिसको जाना है वो तो चाहता ही है, हम रोक नहीं सकते हैं। मम्मी ने बहुत टेंशन ले लिया था, तो 1 साल बाद ही उनको हार्ट अटैक आया और उससे मेरी मम्मी भी चली गई थी। और मम्मी के 8 महीने बाद भी मेरे डैडी को भी ऐसे ही हॉस्पिटल लेके गए, बीमार थे इसलिए, और अच्छे खासे थे वैसे तो, मतलब कोई बीमारी तो थी नहीं उनको, लेकिन पता नहीं उनको भी हॉस्पिटल लेके गए और रात तक वो भी ख़त्म हो गए थे। और मेरे डैडी के तीसरे दिन ही मेरे चाचा, वो तो बीमार थे, एक्सपेक्टेड था कि वो जाने वाले हैं, लेकिन तीसरे दिन ही वो भी चले गए। तो इससे मुझे बहुत सदमा लगा था कि एक के बाद एक सब ऐसे देखना पड़ा मुझे इस उम्र में, है ना। लेकिन ठीक है, अच्छी बात ये है कि मैं अपने हस्बैंड के घर बहुत खुश हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत अच्छे से रख रहे हैं, और मैं ज़िंदगी में मैंने जितने भी स्ट्रगल किए थे ना, वो मेरे ना, ऐसे बोलो कि बोलते हैं ना कि अंधेरे के बाद ना सवेरा होता है, वैसे मेरी ज़िंदगी में हुआ है। और हाँ, जिस जगह को उन लोगों ने मतलब उन्होंने कीचड़ से उठाकर लेकर आए ऐसे बोला था ना, वही जगह आज ना लाखों में बिकती है, और वहाँ पर रहने के लिए, जगह खरीदने के लिए लोग ना तड़प रहे हैं कि उस गांव में लेने के लिए जगह। तो मतलब उसकी कीमत उस गांव की ना इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि लोग तड़प रहे हैं लेने के लिए उसको। अभी मिनी दिल्ली बोलते हैं, क्योंकि दिल्ली के बहुत लोग वहाँ पर जगह लेकर रह रहे हैं अभी, अपना खुद का ये बनाकर होटल्स आ गए हैं, मतलब बहुत ही डेवलप हो गया है। और हाँ, और हाँ, लोग मतलब वहाँ पर रहना चाहते हैं खरीद कर, इतनी हाई हो गई है वहाँ की जगह की प्राइस, है ना। तो मैं प्राउड हूँ कि मैं वहीं वहाँ से हूँ, है ना। ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक ही है यहाँ से। तो मेरा घर भी, हस्बैंड का घर भी बहुत दूर है नहीं, नज़दीक ही है, 15 मिनट का रास्ता है बस। फिर यूट्यूब का एक ये ही रीज़न है कि मैं हमेशा से अपना खुद का कुछ करना चाहती थी। मैंने बोला छोटा ही सही लेकिन कुछ तो करूँगी, है ना। तो हस्बैंड ने बोला कि तुम्हारा ध्यान मतलब कहीं और लगाओ, ये जो चले गए हैं ना उनके बारे में ज़्यादा मत सोचो, है ना। तुम अपना ध्यान कहीं और लगाओ, तुम हमेशा से यूट्यूब करना चाहती थी, तुम्हें यूट्यूब पर वीडियोस बनाने थे, तो ये अच्छा लगता है तो ये करो और खुश रहो, और कुछ नहीं। तो हाँ, यही है थोड़ी छोटी सी मेरी कहानी, है ना। और हाँ, प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करना, और यही आशा करती हूँ कि आप लोग पहले जैसे करते थे वैसे ही आगे करेंगे सपोर्ट मुझे। और इसके लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आप सबका कि आप लोगों ने मुझे बहुत ही प्यार दिया है, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा मेरे ऊपर। और थैंक यू सो मच इसके लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।